गुजरात के गांधीनगर में इस डिफेंस एक्सपो के 1 लाख स्क्वायर मीटर के इस विस्तार में हर जगह जहां देखें भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी है। और ये LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुआ है, उसे भी यहां पर रखा गया है। और यही दिखाता है स्वदेशी उपकरणों की, स्वदेशी हथियारों की और स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की ताकत। ये है LCH, जिसे राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना को सौंपा था। उससे पहले भारतीय सेना के एविएशन को इसे दे दिया गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ आप वो सारे एम्युनिशंस भी देख सकते हैं जो इसके साथ लगाए जा सकते हैं इसे और ज्यादा घातक बनाने के लिए। इसे प्रचंड नाम दिया गया है और वाकई में इसे देखते ही ऐसा लगता है कि ये दुश्मन के लिए काफी है। और इधर आप देखिए, ये जो LCH है ये भारतीय वायुसेना का है। ये दोनों एक जैसे ही LCH हैं, बस इनमें रंग का अंतर है, अलग अलग विंग्स के लिए है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का है और भारतीय सेना का है। और इन दोनों को ही हाई ऑल्टीट्यूड पर इस वक्त भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करनी है। और आप देखिए, जगह जगह जहां जहां भी आप देख रहे हैं इक्विपमेंट है, ब्रिज सिस्टम्स हैं, तोपें हैं जो इस वक्त अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी इंडक्ट होने वाले हैं भारतीय सेना में। क्योंकि इस वक्त जो हमारी परिस्थिति है, दोनों ही फ्रंट्स पर काफी संवेदनशीलता के साथ भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना सीमा की सुरक्षा करी, चाहे वो LAC हो चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर। यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए हुए हैं हमारे, हम जिन्हें देख पा रहे हैं। यंग क्राउड भी है यहाँ पर जिनमें बहुत उत्सुकता है और वो देखना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर कुछ देखने आए हैं, क्या देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी एक्साइटिंग है। हम लोगों का पहला एग्जीबिशन है। सो डिफेंस के, हम लोग इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स थे, तो हमारे लिए डिफेंस और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई गॉट टू सिट इन द कॉकपिट, तो वो एक अलग सा एक्सपीरियंस आता है, गूज़बम्स आता है। सो इट्स वेरी वेरी कूल और अलग है, मतलब हमने पहले कभी नहीं देखा है ऐसे। तो आई थिंक इट्स वेरी गौरव हो रहा है, गर्व हो रहा है अपनी सेना पर? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। और काफ़ी थॉट्स भी आते हैं कि हम भी ज्वाइन करें, तो उससे उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा है आने के लिए। तो ये जो प्रेरणा है वो यहाँ आने वालों के मन में पैदा हो रही है भारतीय सेना में जाने की, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने की। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट यहाँ पर डिस्प्ले पर हैं जिनमें जो मैन इंटरफियरेंस है उसको हटा दिया गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेनाओं को बनाने की बात करते हैं, और वो यहाँ पर कोशिशें साफ दिखाई भी दे रही हैं। तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जो भारतीय बाजार में अब भारतीय रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई हैं। एक बार देखें किस तरह से ये जो पूरा स्टैटिक डिस्प्ले है, इसमें तमाम उपकरण ऐसे हैं जो अभी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, अभी ऐसे एनहांसमेंट्स जिनमें हो रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो लिथैलिटी है, जो दुश्मन का सफाया करने की क्षमता हमारे सेनाओं में बढ़ रही है, वो इन्हीं स्वदेशी साजो सामान की वजह से बढ़ रही है। हर तरफ यहाँ इंडियन एयरफोर्स का आप देखिए एक पवेलियन है, वहां पर जो उनके इक्विपमेंट हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। तो हर जगह जहां आप देखते हैं आपको नजर आता है कि भारत का सामर्थ्य, भारत की शक्ति, भारत का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहे हैं। और यही है नए भारत की तस्वीर। अब तक जो हथियार हम आपको दिखा रहे हैं आपने सीमा पर ही देखे होंगे, लेकिन आप आज जान लीजिए कि क्या है वो जो भारतीय सेनाओं में दमखम भरता है। जी हाँ, ये वही हथियार हैं जो बॉर्डर पर दुश्मन के सामने तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। और खासियत ये है इस डिफेंस एक्सपो की कि यहाँ पर उन सभी हथियारों को रखा गया है जो स्वदेशी हैं, या फिर अब वो ट्रांसफॉर्म होकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होकर ज्यादा से ज्यादा उनका हिस्सा स्वदेशी बनाया जा रहा है, उनका कंटेंट स्वदेशी बनाया जा रहा है। ये K9 वज्रा है जिसे डिप्लॉय कर दिया गया है, और K9 वज्रा जो कोरिया के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, इसकी क्षमता ये है कि ये बहुत ही असरदार है और इसकी जो डायमीटर है वो 155 mm की है।
बहुत ही अहम इसलिए भी कि जो इसके स्टोरेज है, शेल का स्टोरेज है, वो 49 शेल्स ये स्टोर कर सकता है और इसकी एलिवेशन वेरी करती है, जो बहुत ही अहम है। जो दुश्मन पर हमला करने के लिए अलग अलग एंगल्स होते हैं, उसका इंक्लिनेशन होता है, वो बहुत ही इसको इम्प्रूव किया गया है पुराने जो हमारे टैंक सिस्टम्स थे, जो गन्स थी उनके साथ। और ये आप देखिए यहाँ पर धनुष भी है, धनुष भी यहाँ पर रखा गया है। धनुष की खासियत ये है कि इसका जो वेट है वो 13,000 किलोमीटर्स है और इसमें 6 से 8 का क्रू होता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और बहुत ही अहम इसलिए क्योंकि जब बोफोर्स गन्स का जमाना था उस वक्त एक जरूरत महसूस की गई थी कि एक और ऐसा गन हो जो एडवांस्ड हो, जो भारत में निर्मित हो और जिसे हमारी सेनाएं इस्तेमाल कर सकें। तो धनुष यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में इन सभी वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है और तमाम ऐसे एनहांसमेंट्स किए जा रहे हैं इन सभी सिस्टम्स के ऊपर। ये अर्जुन टैंक है जहां पर इसमें इसको नया स्टेल्थ कवर दिया गया है। इसलिए ये खास है क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। दुश्मन के इलाके में अगर कोई भी ड्रोन, कोई भी कैमरा इनको कैप्चर करना चाहे तो ये उसे आसानी से चकमा दे सकता है और यही है तकनीक की ताकत जो स्वदेशी आत्मविश्वास के साथ मिलकर भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत और असरदार बना रही है। और इस डिफेंस एक्सपो में आप दूर दूर तक देखिए इसी तरह के वेपन सिस्टम्स, इक्विपमेंट, हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ऑफेंसिव लड़ाई हो, चाहे वो सर्वेलेंस या मॉनिटरिंग की बात हो, निगरानी रखने की बात हो, या फिर युद्ध क्षेत्र में सीधे सक्रिय लड़ाई में बीच में घुसने के लिए जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं उनकी बात हो, जिन्हें स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं लगातार कि डिफेंस एक्सपो में भारत का सामर्थ्य साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो अगले 10 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं भारतीय सेना की ताकत में।